हमने पिछले दिनों ये भी सीखा है कि जिसके जीवन में इस तरह की श्रद्धा आ जाती है, उसके भीतर बहुत सारी और भी क्वालिटीज अपने आप आ जाती है। और फिर हमने घर जाकर के, मुझे तो मैं ऐसी आशा से बोलता हूं कि हम लोगों ने जो भी सुना है उस सबको हम लोग जरूर विचार कर रहे होंगे। मैं ये भी जानता हूं कि 100 लोगों में से कोई एक ही ठीक सुन पाता है, 99 नहीं सुन पाते हैं। पर इसके बावजूद भी हम पॉसिबिलिटीज पर ही ज्यादा ध्यान देंगे। संभावनाएं हमारे भीतर हैं। आज हमने इन 2 कानों से सुना है, कल हम इस बात के लिए भी तैयार होंगे कि अपने हृदय से हम सुन सकें। सचमुच सुना तो हृदय से ही जाता है, कान तो सिर्फ माध्यम होते हैं। हमने घर जाकर के जो हमने इन कानों से सुना है उस पर विचार भी किया होगा कि अब हमें जल्दी से अपने जीवन को अच्छा बना लेना चाहिए। देर क्यों लग रही है इस पर भी हमने विचार किया होगा। और हमने अपने भीतर झांक करके देखना भी शुरू किया होगा कि हमारे भीतर जो क्वालिटीज कही गई थी वो आई है कि नहीं आई है। हम थोड़े से पहले संसार से बहुत भयभीत रहा करते थे। 7 प्रकार के भय हमको घेरे रहा करते थे। कभी लगता था कि मेरा मरण ना हो जाए, कभी लगता था कि मुझे कोई वेदना ना घेर ले, अभी तो सब ठीक चल रहा है। इस लोक में तो मेरा काम ठीक है, लेकिन परलोक में मेरा क्या होगा, अकस्मात मेरे ऊपर कोई विपत्ति ना आ जाए। इस तरह के मेरे भीतर भय पैदा हो जाते थे। अब मैं देखता हूं कि नहीं, मैं इन बातों से अब ज्यादा भयभीत नहीं होता, क्योंकि मुझे मालूम पड़ गया है कि मैं ये जो हूं वो अलग हूं, और ये जिस पर विपत्तियां आती हैं वो बिल्कुल अलग है। वो मेरा अपना शरीर है, और मरण जब भी होता है, जन्म जब भी होता है, वो शरीर का होता है। चेतना तो, विश्वास हमारे भीतर बहुत निश्चिंतता तो दे जाता है। ये इसको ऐसे ना समझें, ये तो शास्त्रीय भाषा हो गई, ऐसे समझें कि अगर हमें प्राणी मात्र से प्रेम हो जाए और भगवत्ता से प्रेम हो जाए, हमारा पूरा मन ही स्नेह से भर गया है, वात्सल्य से भर गया है, तो फिर हम कितने निश्चिंत हो जाते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। हम जब कोई हमको स्कूल में बच्चे लोग डांट देते थे, हम शुरू से डरते रहे इन सब चीजों को लेकर के। आज भी हमें ऐसा लगता है। तो कोई जोर से बोल देता था या कि कोई मार पीट कर देता था, तो हम आकर के क्या करते थे, कौन था, तो सीधे जाकर के कि कोई भी नहीं है, पर माँ तो हमको सिर पर हाथ फेर करके गोद में छुपा लेगी, वहां तो मुझे सुरक्षा मिलेगी, है ना। ऐसा तो सबको लगता होगा। ये बात अलग है कि कोई ठीक ठीक कह पाता है, कोई नहीं कह पाता। तो जब मुझे लगता है कि जब एक सांसारिक स्थिति में हमको भरोसा हमें निश्चिंतता दे जाता है, तो जरूर से हमको सच्चे देवगुरु शास्त्र की सानिध्य पाने के बाद पत्नियां दुख नहीं दे सकती। हमने सच्चा रास्ता जान लिया है और हम जल्दी से उस सच्चे रास्ते पर चलना शुरू करेंगे। दर्शनम मोहतिमरापहरणे दर्शन लाभात अवाप्त संज्ञान राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिबद्धते साधु। जैसे ही मोह का अंधकार हटता है, जैसे हमारे भीतर श्रद्धा जागृत होती है, हमारे भीतर ज्ञान भी उसी के साथ साथ समीचीन हो जाता है, और फिर मैं राग द्वेष की निवृत्ति के लिए और धीरे धीरे अपने आचरण को भी पवित्र करने की प्रक्रिया में शामिल हो जाता हूँ। आचरण को ग्रहण कर लेता हूँ। मेरी सज्जनता इसी में है। हमने ऐसा मन बनाया होगा। थोड़ी सी हमारी आकांक्षाएं भी कम हुई होगी, हुई तो है। खाने पीने का भी थोड़ा मामला कम तो हो गया होगा। मैं सुबह से 6 बजे से देख रहा हूँ लोग आके बैठ गए। आज की चाय का पता नहीं क्या हुआ होगा लोगों का। आए होंगे, उन्होंने कुछ किया तो होगा। मैं सोच रहा था कि इन लोगों ने क्या किया होगा। ऐसे ही जल्दी जल्दी में कुछ
लेकिन कितना भी कुछ किया होगा, खाने पीने का इंतजाम भी किया होगा, सब कुछ किया होगा, लेकिन मन में एक लगन तो यही होगी कि जल्दी करो और वो काम निकल ना जाए, समय ना हो जाए, पंडित जी बड़े स्ट्रिक्ट हैं, और पूजा वूजा हमारे पहुंचने से पहले ना पूरी हो जाए, वो भगवान का जन्म ना हो जाए 6:45 यानी 6:45। तो बाकी चीजें की तो होंगी, लेकिन उन सब में उतना लगाव तो नहीं रहा होगा जितना कि लगाव यहां आने का रहा होगा। समथिंग इज चेंज, कुछ तो हुआ होगा, चेंज तो हुआ होगा। कितनी छोटी सी चीजें भी हमारे मन को चेंज कर देती, मैं आपको ये इशारा करना चाह रहा हूं। तो फिर एक बार हम अगर तय कर ले अपने को चेंज करना, तो बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, बस हमारे इंटरेस्ट की बात है। आज मुझे एक शब्द कहना है, रुचि। हमारे यहां पर सम्यक दर्शन या दृष्टि की निर्मलता को रुचि भी कहा है, उसे रुझान भी कहा है, जिसको अपनी भाषा में इंक्लाइनेशन कहते हैं। इंटरेस्ट शब्द तो बहुत छोटा है, इंक्लाइनेशन बहुत अच्छा शब्द। हमारा झुकाव जिस तरफ हो गया है, हमारी जिस तरफ लगन लग गई है, बस फिर बाकी चीजें अपने आप पीछे हटती चली जाती हैं। जिस समय हमारी लगन सच्चे देवगुरु शास्त्र से लगन लग जाने का नाम ही सम्यक दर्शन है, या कि दृष्टि की निर्मलता है, यह कि हमारे परिणामों का, हमारे जीवन का अच्छा हो जाना है। और फिर हमारे भीतर ये गुण भी आ गया है कि अब तो हम जो गुणवान हैं उनके बाहर के शरीर को नहीं देखते हैं, हम उनके गुणों को देखना शुरू कर देते हैं, और हम उनके गुणों से प्रीति करना शुरू कर देते हैं। हमने अपने भीतर ये भी देख लिया है कि हाँ, थोड़ा सा तो अब हम भटकने वाले नहीं हैं, हमको सच्चा रास्ता मिल गया है, कोई हमें अब बातों में ला करके गलत रास्ते पर नहीं चला सकता है। ये भी मेरे ख्याल से मन ही मन अपन ने तय तो कर लिया होगा, मैं तो यही मान के चल रहा हूं। और अब थोड़ा सा हमने ये भी अपने जीवन में ला लिया है कि कोई अगर सच्चे रास्ते पर चल रहा है और वो कहीं चूक जाता है, तो हम उसकी उस चूक को हल्ला नहीं मचाएंगे, हम उस चूक को उसको दूर करने के लिए और प्रयत्न जरूर करेंगे। और अगर हम ही कहीं सच्चे रास्ते पर चलते चलते चूक जाएंगे, तो हम उसको भी सुधार लेंगे, उसका भी प्रमार्जन कर लेंगे। और अगर हम उस सच्चे रास्ते पर गिर ही गए मान लो, तो हम जल्दी से उठ करके खड़े हो जाएंगे और फिर से अपने सच्चे रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे। और अब जो भी हमें सच्चे रास्ते पर चलते मिलेगा, उस सब साधर्मी को हम बिना किसी स्वार्थ के अपना प्रेम देंगे, उसकी मदद करेंगे। और हमारे जीवन से अब इस तरह की प्रक्रिया होगी कि धर्म जीवन से प्रकट होने, सच्ची प्रभावना तो वही है कि जब जो हमने सीखा है वो हमारे लिए इतना सहज हो जाए कि हमारे जीवन के हर कृत्य में से वो चीज प्रकट होने लगे। धर्म वास्तव में क्या है, हम ये भी थोड़ा सा इसी की कोशिश करेंगे आज समझने की। जैसे कि हम लोग एक आध दिन अगर खाना नहीं मिले तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप बहुत मजा कर रहे हैं, मेरे यहाँ पर वॉल्यूम सिस्टम नहीं है बाबा। मेरे वॉल्यूम तो अगर होता तो मैं तो यहीं से कर लेता। ठीक, मैं थोड़ा धीरे बोलता हूँ तो ये जोर से बोलता है, फिर ये जोर से बोलता है तो मैं धीरे बोलने लगता हूँ। गड़बड़ है। आपका भी प्रश्न नहीं उस पर, वो भी क्या करे, वो इलेक्ट्रिक जो आ रही है वो उसी को आप कंट्रोल पर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि मशीन के अनुसार आदमी को चलना पड़ता है, आदमी के अनुसार मशीन नहीं चलती। और आदमी फिर भी खुश है कि आई हैंडल मशीन, मैं मशीन को हैंडल कर रहा हूं, मेरे ख्याल से तो मशीन आदमी को हैंडल कर रही है। खैर, तो अपन बात कर रहे थे कि हमारे जीवन में इस तरह धीरे धीरे अगर हम चाहें तो धर्म प्रकट हो जाता है, और उतना ही सहज हो सकता है जितना कि सहज हमें सांस लेना है, जितना कि सहज हमें पानी पीना, और जितना कि सहज हमें खाना खाना। अच्छा देखो, अगर एक आध दिन पानी नहीं पीने मिले तो फिर भी चल जाएगा, 24 घंटे का हम फास्ट कर लेंगे। तेला वेला कर लिया तो 2-3 दिन पानी नहीं मिले तो भी कम चल जाएगा। लेकिन उसके बाद तो घुटने टिक जाते हैं कि नहीं, उसके बाद तो हम हार मान लेते हैं, 2-4-10 दिन भोजन न मिले तो। ठीक इसी तरह अगर हमारे जीवन में धर्म न मिले और हम घुटने टेक लें, तो समझना कि अब धर्म बहुत सहज हो गया। इतना सहज हमारे लिए धर्म हो जाए, हमारे जीवन में वो चीज प्रकट होना शुरू हो जाए, तब हम मानेंगे कि हाँ सचमुच अब हमने अपने जीवन को धीरे धीरे परिवर्तित कर दिया। ये कसौटी है, ठीक सांस, पानी और रोटी की तरह
धर्म हमारी जरूरत हो जाए। ऐसा संभव है क्या? आप सोचिएगा, ऐसा संभव है। वो इसलिए संभव है कि अपन यही देख लें कि अगर अपने को गुस्सा आ गई, मान लो अपने मन का काम नहीं हुआ और गुस्सा आ गई, तो करो अच्छा कितनी देर तक कर सकते हैं? एक आध बार करके देखना चाहिए। सुबह से गुस्सा आई है और वो चल रही है, आज तो मैं गुस्से में हूं, खाना भी नहीं खाऊंगा, आज तो मैं गुस्से में किसी से बात भी नहीं करूंगा। अच्छी बात है, करो कितनी देर तक। अपने यहां पर अगर शास्त्र की भाषा में पूछें तो कषाय की तीव्रता अंतर्मुख से ज्यादा रह नहीं सकती। उसके बाद आना पड़ेगा आपको सबसाइड हो ही जाएगी वो। हम गुस्सा 24-48 मिनट से ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन क्षमा भाव तो हम कई कई दिन तक धारण कर सकते हैं, शांत तो हम कई दिन रह सकते हैं। ये हमारा नेचर है, इससे मालूम पड़ जाता है। धर्म हमारा अपना स्वभाव है। हम अपने स्वभाव में अधिक समय तक रह सकते हैं और हम विकृतियों में ज्यादा समय तक नहीं रह सकते। हमें ऐसा विचार करके अपनी विकृतियों को जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी हटा करके धर्म चूंकि हमारा स्वभाव है उसमें आने की कोशिश करें। मैं आपको वो उदाहरण दूंगा जिसमें मालूम पड़ेगा कि हमारे जीवन में धर्म कैसे आ सकता है। आज मेरा मन एक और था, मैं बीच में भूल रहा था, वो चीज फिर से कह देता हूं। आज तो मेरे लिए समय की कोई लिमिटेशन रखी नहीं गई। मेरे ऊपर बहुत प्रेशर रहता है, मैं सच्ची सच्ची कह रहा हूं। समय अगर फिक्स हो तो बहुत प्रेशर रहता है, नहीं तो मैं तो अगर अभी बोलना शुरू किया है तो कोई हो सकता है कि शाम तक बोलता रहूंगा। घबरा गया ना, ये तो मामला गड़बड़ हो गया। नहीं, ऐसा नहीं करूंगा। मुझे वो बात याद आ गई कि थोड़ी सी कसौटी और हम अपने भीतर एक और देख लें कि हम जो श्रद्धा कर रहे हैं वो श्रद्धा क्या चीज है। श्रद्धा सब अपन ने सुना है, हमने श्रद्धा के लिए और भी शब्द दिए हैं, टोटल एक्सेप्टेशन शब्द भी दिया है, विजन का क्लियर होना भी दिया है, कॉन्सेप्ट का क्लियर होना भी दिया है। ये सब चीजें अगर नहीं भी समझ में आई हो तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारी रुचि पर द्रव्यते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला। ज्यादा कठिनाई की बात नहीं है। हमारी अपनी रुचि, हमारा अपना इंक्लाइनेशन, हमारा अपना झुकाव किस तरफ है ये भी हमने समझ लिया, लेकिन वो जो झुकाव है उसके पीछे अभिप्राय क्या है ये भी हमें देखना पड़ता है। सबसे पहले किसी भी चीज को हम देखते हैं तो उसके पीछे उसके प्रति या तो आकर्षण होता है या विकर्षण होता है, या तो लगाव होता है या द्वेष होता है। इससे फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, हमारे भीतर जिस चीज के प्रति लगाव होता है वो लगाव निरंतर बढ़ता चला जाता है, और वो लगाव अगर हमारा सांसारिक है तो उसी को हम प्रेम कहते हैं, और वही अगर पारमार्थिक है तो उसी को हम श्रद्धा कहते हैं। और कोई बहुत कठिन बात नहीं है। जो हमारा किसी सांसारिक अभिप्राय से लगाव हो जाता है, किसी व्यक्ति विशेष से या वस्तु विशेष से, तो उसको हम सामान्य रूप से प्रेम कहते हैं या मोह कह देते हैं। लेकिन वही अगर हमारा परमात्मा के प्रति या अपने आत्म तत्व के प्रति या सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति हो जाता, उसको हम श्रद्धा कहते हैं। अब तो लगा कि ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। लगाओ हम देखें कि किस तरफ हमारा ज्यादा है, वहां से डाइवर्ट करके हमें सच्चाई की तरफ अपना लगाव बढ़ाते चले। ये एक प्रक्रिया अपनी श्रद्धा को परखने की हो सकती है। इससे मालूम पड़ जाएगा कि हमारी श्रद्धा कहां है। अगर कोई हमसे कहे कि मंदिर चल रहे हो और हम उस समय कहें कि हमें बहुत सारे काम हैं, तो इससे मालूम पड़ता है कि हमारा झुकाव किस तरफ है। ये बात अलग है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये बात अलग है कि हमारी अपनी जो लायबिलिटीज हैं वो प्रथम है। जैसे कि मां है और उसको अगर कल से बेटे की परीक्षा शुरू होनी है 1 तारीख से 10th बोर्ड की, है ना, मेरे ख्याल से मैं सही बोल रहा हूं, या कि कल से नहीं तो परसों से होगी, ऐसा कुछ सुनने में आया था। और अगर उसको अपने बेटे को 7 बजे तैयार करके भेजना है, उसका खाना वाना बनाना, तो हो सकता है कि वो 6 बजे मंदिर ना आ पाए, वो 8 बजे आएगी। मैं उसको ठीक मानूंगा। मैं ये नहीं मानूंगा कि उसका इंक्लाइनेशन धर्म की तरफ नहीं है, उसका है, लेकिन उसकी फर्स्ट लायबिलिटी, पहला कर्तव्य उसका यह है कि जिसे उसने जन्म दिया है उस बेटे को ठीक ठीक रास्ते पर भेजे, फिर उसके बाद अपना धर्म करे। मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर जब कभी हम अपने भीतर झांक करके देखें कि हमें वक्त है धर्म करने का, इसके बाद भी हमारी धर्म में रुचि नहीं है, तो इससे मालूम पड़ जाएगा कि हमारी श्रद्धा कितनी है। ये एक कसौटी हो जाएगी।
हम घर में बैठे हैं और अपने घर के काम कर रहे हैं, अपने कर्तव्य पूरे कर रहे हैं, पर लगन तो वही लगी है कि जल्दी से ये पूरे हो जाते और मंदिर पहुंच जाते, कितना बढ़िया प्रोग्राम चल रहा होगा। तो समझ लेना कि हमारी श्रद्धा सच्ची है और यहां आकर के भी यही लगन लगी है कि सबने देख लो हो कि हम आ गए हैं तो चले जाते। हम तो आए यही से आते, सबके सामने से निकले, महाराज तक के सामने से निकले, उनने भी नहीं अच्छे से देख पाया। मैं ऐसे धीरे से कह रहा हूं, आप ऐसा नहीं समझिएगा कि आप ऐसा करते होंगे, ऐसा संभव है, अपने मन में आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो ऐसे ही अगर यहां आने के बाद भी हमारी श्रद्धा में कमजोरी तो कहलाएगी। श्रद्धा 3 तरह की हो जाती है, हम लोग नहीं समझ पाते। एक श्रद्धा होती तामसिक श्रद्धा, जिसमें हम भगवान के प्रति, सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति अपना लगाव तो व्यक्त करते हैं, लेकिन उसके पीछे हमारा स्वार्थ रहता है, कोई ना कोई स्वार्थ रहता है। और बल्कि ये रहता है कि इनके पास आने से सुना है कि सारे काम बिना करे हो जाते हैं। अब जब भगवान ही करते हैं, अब आप ही बताओ, अच्छा हमारी कितनी बढ़िया श्रद्धा है, हमने तो मान लिया कि भगवान आप ही सबका जो करता है, इसका मतलब ये है कि हमें अब कुछ नहीं करना। तो ऐसे आलसी लोगों की श्रद्धा खतरनाक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने सब भगवान पे छोड़ दिया क्योंकि हमसे करते नहीं होता है, वो नहीं रहा इसलिए। अब भगवान थोड़ी हमारा खाना बना करके जाएंगे, क्यों? हम तो भगवान, क्योंकि हमने तो सुना है कि जो कुछ भी करते हैं सब भगवान ही करते हैं, हमारी तो बहुत श्रद्धा है भगवान पर। श्रद्धा का अर्थ ये नहीं है कि हम अपना स्वार्थ उनसे सिद्ध करेंगे, ऐसी श्रद्धा तो तामसिक कहलाती है। ऐसी श्रद्धा तो हमें आलसी बना देगी, तमस यानी अंधेरे से घेर देगी। आलसी व्यक्ति को तो अंधेरे अंधेरा है, वो तो सोचते ही रहता है कि भगवान ही आएंगे और सब हमारा काम निपटा के चले जाएंगे। हम अपने भीतर झांक के देखें कि कभी कभी ऐसा तो नहीं होता, जब जिस काम को करते करते हम थक जाते हैं तो हम कहते हैं अब हमसे नहीं होता, अब हम तो मंदिर जा रहे हैं, भगवान से निवेदन करेंगे कि हमारा काम हो जाए। कल एक व्यक्ति आए तो बोले हमारी आपके प्रति बहुत श्रद्धा है, महाराज आशीर्वाद दे दो, हमने मन में एक चीज सोची है, वो काम हमारा हो जाए। अब हम उनसे क्या कहें कि आपकी श्रद्धा तामसिक है? नहीं, पर हमें स्वयं समझना चाहिए कि ऐसी श्रद्धा से हमको ज्यादा लाभ नहीं होगा। हमारी श्रद्धा अगर है तो हमारे आत्मविश्वास से बहुत सारे काम हो जाएंगे, जो हमने कभी किए नहीं होंगे वो भी हो जाएंगे। कोई और करने थोड़ी आएगा, वो तो हम अपने भीतर अपनी श्रद्धा से अपने आत्मा की अनंत शक्ति को प्रकट कर लेंगे तो सारे काम सहज हो जाएंगे। जब हमने गेहूं की खेती करी है तो हमको क्या ये कहना पड़ेगा कि हमको भूसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे वो तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। जब हमने आत्मा की चर्चा शुरू कर दी है तो हमको भौतिक उपलब्धियां ना हो ऐसा तो संभव नहीं है, और भौतिक उपलब्धियां हमें चाहिए होती तो भी बात थी। हम तो धार्मिक अनुष्ठान करते समय हमने पहले ही तय कर लिया था कि हम संतोष पूर्वक जीवन जिएंगे। अब हमें भौतिकताओं की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उल्टा होता है कि जो धार्मिक है उसे भौतिकताएं मिलना शुरू होती हैं और उनको वो जोड़ता चला जाता है। यही उसकी श्रद्धा की कसौटी है। हम भी थोड़ा सा देखेंगे ऐसी कसौटी लगा के। दूसरी श्रद्धा होती राजसिक, जिसमें हम ये कहते हैं कि हमारी श्रद्धा बहुत है भगवान के प्रति, और अब हम क्या करें, भगवान खुद ही चाहते हैं कि ज्यादा बार बार मंदिर में आवे करे, तुम दुकान चलाऊ करे, जब तो हुई है पैसा बढ़। अब क्या करें, भगवान ही चाह रहे हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, इसलिए हम चुनाव में खड़े हैं, और कोई वजह नहीं थी। अब भगवान ही की ऐसी आज्ञा है, हमारी बहुत श्रद्धा है भगवान। आश्चर्य हो रहा होगा ना आपको कि ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। नहीं, ये राजसिक श्रद्धा है, जिसमें हम बहुत महत्वाकांक्षी हो जाते हैं। श्रद्धालु होने के साथ साथ हमारी महत्वाकांक्षाएं अगर बढ़ती चली जाती हैं कि अब तो हम सच्चे देवगुरु शास्त्र के भक्त हो गए हैं, अब तो हमें संसार की सब चीजों की दौड़ में भी शामिल हो जाना है, तो ये श्रद्धा, महत्वाकांक्षी की श्रद्धा राजसिक श्रद्धा कहलाती है, और आलसी व्यक्ति की श्रद्धा तामसिक श्रद्धा कहलाती है। जो ना महत्वाकांक्षी है ना आलसी है, जो सिर्फ अपने कर्तव्यों को पूरा करता है और सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति सहज रूप से अपनी भक्ति प्रकट करता है, वही श्रद्धा सात्विक श्रद्धा है। ये हमने आपको एक कसौटी दी, हम इस कसौटी पर अपनी श्रद्धा को परख करके देखेंगे। पिछले दिनों जिस दौर से हम गुजर रहे हैं अपनी दृष्टि को निर्मल करने के लिए, उसमें यह बहुत जरूरी है कि कभी कहीं कोई मलिनता हमारे
इस दृष्टि में आ जाए तो हम फौरन सुधार लें कि नहीं, मुझे महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए, मुझे आलसी भी नहीं होना चाहिए, मैं तो सिर्फ निमित्त हूं। जो भी कार्य होता है, अगर कोई उसका श्रेय मुझे देता है तो वो श्रेय मैं अपने से बड़ों को दूंगा। अगर मुझे कोई कहता है कि आपकी वजह से ये काम गड़बड़ हो गया है, तब मैं जरूर से एक बार फिर एनालाइज करूंगा और उस कार्य को व्यवस्थित करने की कोशिश करूंगा। अगर ऐसी मेरी दृष्टि हो गई है, तब फिर समझिएगा कि हाँ, सचमुच हमारी श्रद्धा बहुत परफेक्ट है, बहुत चोखी है। मैं आपको एक उदाहरण दूं, सोच के दूसरा उदाहरण आया था, लेकिन अब दूसरा दे देता हूं क्योंकि वो ध्यान में ही चला गया, और किताब में से देख करके बोलूंगा तो मजा नहीं आएगा। और मुझे लगता है कि लोग नकल कैसे करते होंगे, बहुत होशियार लोग होते होंगे नकल करने वाले, क्योंकि अब किताब में से ढूंढने में तो 5-10 मिनट लग जाएंगे और टाइम मेरे पास सिर्फ 2 मिनट बचा हुआ है। एक बहुत छोटी सी बात आपसे कहूं, श्रद्धा की बात आपसे कहूं, मुझे इतनी देर में टाइम मिल गया सोचने के लिए, बहुत होशियार हूं मैं। ऐसा कर करा करके मैंने अपना वो उदाहरण याद कर लिया। वर्णी जी के जीवन का उदाहरण है। 2 उदाहरण एक साथ मेरे सामने आ गए, दोनों सुना दो। वो तीसरा वाला जो मैंने याद किया था वो फिर भी ड्यू है। क्या हुआ है एक बार, 2 छोटी छोटी घटनाएं, उससे मालूम पड़ जाएगा कि हमारी श्रद्धा कितनी परफेक्ट है। बस इतना ही मुझे करना और कुछ नहीं। जब चिरौंजाबाई वर्णी जी की जो धर्म मां थी, वो एक बार तीर्थ यात्रा के लिए जाने लगे। दोनों उदाहरण बड़े प्यारे हैं। तो सोनागिर की वंदना के लिए जा रही थी, वो बस में बैठ गई और बस चलने को थी। उतने में ही जो है खबर आई कि आपके यहां पर, आपके घर से निकलते ही साथ चोर घुस गए हैं और चोरी भी हो गई। आप कहां जा रही हैं? तीर्थ वंदना करने के लिए। तो मालूम उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, हमने तो तय कर लिया है कि हम तो तीर्थ वंदना करने जा रहे हैं, अब जो भी होना हो वो हो जाए। और तीर्थ वंदना के लिए चली गई और 3 दिन का प्रोग्राम बना के गई थी और 5 दिन के बाद लौट करके आई। वर्णी जी ने कहा कि हम भी चलते हैं, देख लें क्या क्या चोरी हो गई। तो उन्होंने कहा नहीं भैया, तुम अपनी पढ़ाई को हर जाने करो, तुम तो जाओ विद्यालय सागर, संस्कृत विद्यालय में पढ़ते थे, और हम जाके देखते हैं क्या क्या ले गए हैं, क्या क्या बचा है। और जाकर के वहां देखा घर में तो ताले वाले तो सब टूटे पड़े हुए थे, लेकिन मजा यह था कि जो भी कीमती सामान था वो यथा स्थान रखा हुआ था। थोड़ा सा दाल चावल वगैरह जरूर बिखरा पड़ा था। जो भी आया होगा उसने खाने पीने की चीजें खा पी करके और वापस लौट गया। कीमती सामान कुछ भी लेके नहीं गया। सोने के सिक्के ऊपर पड़े हुए थे, वो भी नहीं उठाए। वर्णी जी को चिट्ठी लिखी कि भैया अपनों कछु नहीं गो। वर्णी जी ने क्या जवाब लिखा, मुझे वो कहना है। श्रद्धा क्या चीज कहलाती है? एक श्रद्धा तो वो चिरौंजाबाई की कि यात्रा स्थगित नहीं होगी, चाहे जो ले गए हों। मेरा जो होगा मेरे पास फिर भी है, क्योंकि मैं भगवान के दर्शन वंदन के लिए जा रही हूं, वो मेरा अपना है। ये बाकी चीजें मुझे ज्यादा इनसे लगाव नहीं है। क्या ऐसा हमारे जीवन में कभी घटित होगा तो हम भी ऐसा ही करेंगे? एक बात। वर्णी जी जो चिट्ठी में लिखते हैं वो दूसरी बात कि भाई जी, आपको पैसा चोखो है, वो तो चोरों को भी निपच दो, इसे कुछ नहीं लेगा। ये दूसरी श्रद्धा है। इस तरह हम अपनी श्रद्धा को देखें गौर से कि हमारे जीवन में जो हमने कमा करके रखा है, क्या वो हमने इतनी ईमानदारी से कमाया है कि जिसके गंवाने का हमें जरा भी दुख नहीं होगा, या कि जिसे हम गंवा ही नहीं सकते, या कि हमने अपने जीवन में वो सारी चीजें अर्जित कर ली हैं जिनसे ये संसार की छोटी मोटी चीजें अब हमें ज्यादा लुभाती नहीं है,
हमारा रुझान, हमारी रुचि मालूम पड़ जाएगी कि हमारी श्रद्धा सच्ची है नहीं। और वो दूसरा उदाहरण, बहुत छोटा सा उदाहरण, वर्णी जी गए हैं वंदना करने, शिखर जी की वंदना करने, और आपको मालूम है कि एक तो छोटी वंदना है, एक बड़ी वंदना है। वो जो 36 किलोमीटर लगभग, क्या 36 मील, वो नीमिया घाट से होकर के पूरा पर्वत का चक्कर लगाते हैं, तो वो वाली कर रहे थे। और उस वंदना में, और दोपहर, अब उपवास है, आहार तो लिया नहीं है, और चले जा रहे हैं, इतनी धूप हो गई कि बहुत प्यास लगी वर्णी जी को। तो अपने संस्मरण में लिखते हैं कि मुझे जब बहुत प्यास लगी, मेरे प्राण कंठगत हो गए, कहीं कोई पानी नहीं था, तो उन्होंने प्रार्थना की भगवान से। मालूम, जैनी तो थे नहीं, वो तो असाटी थे, जैन धर्म उन्होंने स्वीकार किया था। तो मालूम उन्होंने क्या कहा, श्रद्धा देखिएगा, कि हे पारसनाथ, आपकी वंदना करने के लिए हम आए थे, और अगर वंदना करते करते हमारे प्राण भी निकल जाएंगे तो हमारे परिणाम तो अच्छे हैं, सो देवगति हो जाएगी। मनो सुनो, आप लोग नाम धर हैं। ऐसा कहते हैं, अगर हमारे प्राण निकल गए वंदना करत करत, तो लोग का कहें कि देखो पारसनाथ की वंदना हो गए थे, अब जैसो आपको करने हो सो आप करो। आपको अपनी राख ना हो तो हमारी प्यास कम हो जाए, हमें वैसे कोई बहुत आवश्यकता नहीं। और कहते हैं, वर्णी जी के जीवन की साक्षात घटना है। कहते हैं कि 10-25 कदम चलने के बाद ही उन्हें जल का स्रोत दिखाई पड़ा, और छन्ना निकाल के उन्होंने भरी दोपहरी में और वो पानी पिया, प्यास बुझ गई। 25-50 कदम आगे बढ़े, वहां पर कुछ लोग बैठे मिल गए। उनने कहा कि वर्णी जी प्रसन्न चित्त हो आप तो, हम तो बहुत प्यास से मरे जा रहे हैं, मधुबन तक कैसे पहुंचे। अरे कहने भैया घबराहट काहे क्यों, अब भाई तुम पीछे पानी पी के आए, चलो। तो 25 लोगों को 50 कदम और पीछे लेकर के गए, लेकिन वहां कहां पानी था जहां थोड़ी देर पहले वर्णी जी ने पानी पिया। मुझे आपसे सिर्फ ये कहना है कि एक श्रद्धा ये भी है कि जहां हम इतने अधिक श्रद्धालु हैं कि भगवान के सामने हम कोई आकांक्षा नहीं करते हैं, फिर भी हम अपनी भक्ति ठीक ठीक प्रकट करते हैं, और उस भक्ति के फलस्वरूप जो कुछ हमें प्राप्त होना है वो अनायास प्राप्त हो जाता है। आज हम अपनी श्रद्धा को जरूर परखेंगे कि क्या सचमुच हमारे भीतर इस तरह की श्रद्धा प्रकट हो गई है। मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कि हाँ, सचमुच हम सबके जीवन में ऐसी श्रद्धा एक ना एक दिन जरूर आएगी। हमने शुरुआत की है तो जरूर हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि।